बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के राज्य में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था मणिपुर। यह राज्य अपनी खुशहाली और समृद्धि के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। राज्य के राजा महाराज ध्रुवसेन बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी पत्नी रानी माधवी सुंदर और गुणवती थी। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी अनन्या। अनन्या अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। वह न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थी। राजकुमारी अनन्या का जन्म ही एक उत्सव की तरह मनाया गया था। पूरे राज्य में खुशियां बिखेर दी गई। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके मन में एक सवाल उठने लगा। वह अक्सर सोचती, मैं इतनी सुखी क्यों नहीं हूं? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे दिल में एक खालीपन सा क्यों है? एक दिन राजकुमारी अनन्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपने जीवन में कुछ ढूंढ रही हूं। मैं जानना चाहती हूं कि असली सुख क्या है। क्या मैं दुनिया को देखने जा सकती हूं? राजा ध्रुवसेन ने अपनी बेटी की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, दुनिया बहुत बड़ी है और सुख कहीं भी छिपा हो सकता है। तुम्हें धैर्य और साहस के साथ इसकी खोज करनी होगी। राजकुमारी अनन्या ने अपने पिता की आज्ञा ली और अपनी यात्रा शुरू की। उसने साधारण वस्त्र पहने और अपने साथ केवल एक छोटा सा बैग लिया जिसमें कुछ जरूरी सामान था। वह अपने राज्य की सीमाओं से बाहर निकल गई और एक नए संसार में कदम रखा। राजकुमारी अनन्या ने अपनी यात्रा एक छोटे से गांव से शुरू की। वहां उसने देखा कि गांव के लोग बहुत गरीब थे, लेकिन फिर भी वे खुश थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वे एक दूसरे की मदद करते थे। अनन्या ने एक बूढ़ी महिला से पूछा, आप लोग इतने खुश कैसे हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। बूढ़ी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, सुख धन में नहीं होता, सुख तो हमारे दिल में होता है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं और प्यार बांटते हैं तो हमें सुख मिलता है। यह सुनकर अनन्या के मन में एक नई जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, क्या सुख सच में प्यार और दया में छिपा है? अपनी यात्रा के दौरान अनन्या ने कई लोगों से मुलाकात की। उसने एक युवक को देखा जो अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। उसने एक बच्चे को देखा जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसने एक साधु को देखा जो प्रकृति के साथ एकाकार होकर ध्यान कर रहा था। हर किसी के पास सुख का एक अलग रूप था, लेकिन अनन्या को अभी भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था। वह थक गई थी और उसका दिल भारी हो गया। एक रात जब वह एक जंगल में सो रही थी, उसने एक सपना देखा। सपने में उसे एक प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश से एक आवाज आई, अनन्या, सुख तुम्हारे भीतर है, तुम्हें बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढना होगा। सपने से जागने के बाद अनन्या ने अपने आप से पूछा, क्या सुख सच में मेरे भीतर है? उसने अपने दिल की सुननी शुरू की। उसे याद आया कि जब वह अपने माता पिता के साथ होती थी तो उसे सुख मिलता था। जब वह गरीबों की मदद करती थी तो उसे संतोष मिलता था। जब वह प्रकृति के साथ समय बिताती थी तो उसे शांति मिलती थी। अनन्या ने महसूस किया कि सुख किसी चीज में नहीं बल्कि उसके अपने दिल में था। उसे बस इसे पहचानने की जरूरत थी। राजकुमारी अनन्या ने अपनी यात्रा समाप्त की और अपने राज्य वापस लौट आई। उसने अपने माता पिता को गले लगाया और कहा, मैंने अपने सुख को ढूंढ लिया है। यह धन में नहीं बल्कि प्यार, दया और संतोष में है। राजा ध्रुवसेन और रानी माधवी ने अपनी बेटी को गर्व से देखा। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने सच्चा सुख पा लिया है। अब तुम्हारा जीवन और भी सुंदर होगा। राजकुमारी अनन्या ने अपने राज्य में वापस आकर गरीबों की मदद करनी शुरू की। उसने लोगों को प्यार और दया का महत्व सिखाया। उसका राज्य और भी खुशहाल हो गया और लोगों ने उसे सुख की राजकुमारी कहकर पुकारा। राजकुमारी अनन्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। यह प्यार, दया और संतोष में छिपा होता है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो हमें सच्चा सुख मिलता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।